गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी सामने आई है इंटरनेशनल अफेयर से। 10 जनवरी 2025 को मैनहट्टन के एक कोर्ट में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको कन्विक्ट साबित किया गया है, उनको दोषी साबित किया गया है। परंतु ये जो फैसला सुनाया गया उसकी वो इस तरह से यूनिक है कि इस फैसले में दोषी साबित होने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप को, कोई भी सज़ा नहीं दी गई है। यानी ना तो उन्हें जेल जाना होगा, ना ही उन पे कोई फाइन किया गया है, यानी किसी भी प्रकार का सज़ा उन्हें नहीं दिया गया है ना। परंतु मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेंट के द्वारा, है ना, किसी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी साबित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई दोषी व्यक्ति, जब कोई अपराधी व्यक्ति जिसे अपराधी साबित किया गया हो, वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अब यहाँ पे ये जो मामला है उसको हम यहाँ पे समझेंगे कि किस मामले में डोनाल्ड ट्रंप को दोषी सिद्ध किया गया है 10 जनवरी 2025 को मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेंट के द्वारा, और उन्हें इस दोषी साबित होने के बावजूद क्यों कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। तो आपको बता दें कि 2016 के कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील थे, उन्होंने किसी पॉर्न स्टार को कुछ पैसे दिए थे, और कोर्ट का यह मानना है कि वो पैसा पॉर्न स्टार को इसलिए दिया गया ताकि 2016 के कैंपेन के दौरान उस पॉर्न स्टार का जो संबंध है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बारे में वो चुप रहे, है ना, उसके बारे में कोई भी बात ना करे, इसलिए वो पैसा दिया गया, ये कोर्ट का मानना है। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, दोषी साबित किया गया है ना। तो ये मामला था। परंतु दोषी साबित होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। ना तो उन्हें जेल जाने को कहा गया, है ना, जेल जाने की सज़ा दी गई, ना ही कोई फाइन उस पर लगाया गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो जज, जो मैनहट्टन के जज हैं जुआन एम मर्चेंट, उनका कहना है कि चूंकि वो एक संवैधानिक पद पे है, राष्ट्रपति के पद पर है, और राष्ट्रपति के कार्यालय को कुछ संविधान के द्वारा कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। सुरक्षा यह है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता है, या उस पर कोई फाइन नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेंट का कहना है कि ये जो सुरक्षा प्रदान की गई है, ये सुरक्षा अपराध को कम करने वाला कारक नहीं है। ये अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकता है, नहीं करता है। अर्थात कि ये जो राष्ट्रपति के कार्यालय को जो सुरक्षा दी गई है, वो राष्ट्रपति के कार्यालय को दी गई, ना किसी व्यक्ति को दी गई है। और ये जो अपराध साबित हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, यह एक व्यक्ति के रूप में इन पे अपराध साबित हुआ है। तो ये जो राष्ट्रपति के कार्यालय को जो सुरक्षा दी गई है संविधान के द्वारा, ये किसी भी जुडिशरी को, किसी भी कोर्ट को अपराध साबित करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर अपराध साबित किया जाता है ना, दोष सिद्धि होती है। परंतु चूंकि वो राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पे हैं और राष्ट्रपति के कार्यालय को कुछ सुरक्षा दी गई है, जिसके कारण उन्हें, है ना, जेल जो है जेल की सज़ा नहीं दी गई या फाइन नहीं दिया गया, क्योंकि जुडिशरी लोगों के फैसले का सम्मान करती है, संविधान का सम्मान करती है। संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति के कार्यालय को जो सुरक्षा प्रदान की गई, उसका सम्मान करती है। ये कहना है मैनहट्टन के जज जुआन एम मर्चेंट के द्वारा।
देखिए न्यायाधीश ने क्या कहा। न्यायाधीश ने कहा राष्ट्रपति के कार्यालय को दी जाने वाली सुरक्षा अपराध को कम करने वाला कारक नहीं है। वे अपराध की गंभीरता को कम नहीं करते हैं या किसी भी तरह से इसके होने को उचित नहीं ठहराते हैं। हालांकि ये सुरक्षाएं एक कानूनी अनिवार्यता है। ये कानूनी अनिवार्यता है कि सुरक्षा दी जानी चाहिए। इसका कानून के शासन के अनुसार इस न्यायालय को सम्मान और पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये मानना है कि आप भले ही आपको जेल नहीं भेजा जाएगा या जो भी आपको सुरक्षा दी गई है संविधान के द्वारा उसको कोर्ट मानेगा, परंतु ये आपको अपराधी के रूप में घोषित करने से कोर्ट को नहीं रोक सकता है, ये कहना है। जज ने ये कहा। इसके बाद जो मैनहट्टन के जज हैं जज जुआन एम मर्चेंट, उन्होंने यह कहा कि हम ट्रंप की हालिया राष्ट्रपति चुनाव जीत से प्रभावित हैं। इस देश के नागरिकों ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि एक बार फिर आपको उन सुरक्षाओं का लाभ मिलना चाहिए, यानी ट्रंप को इन सुरक्षाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसमें अन्य बातों के अलावा सर्वोच्चता खंड और राष्ट्रपति प्रतिरक्षा शामिल है। इस दृष्टिकोण और वास्तविकता के माध्यम से इस न्यायालय को एक वैध सजा निर्धारित करनी चाहिए। इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि देश के सर्वोच्च पद पर अतिक्रमण किए बिना दोष सिद्धि का निर्णय सुनाने की अनुमति देने वाली एकमात्र वैध सजा बिना शर्त रिहाई है। मतलब एक ही सजा हो सकती है, क्योंकि आप एक इस देश के सर्वोच्च पद पे हैं तो दोष तो सिद्ध हो गया आपका, लेकिन अब एक ही सजा हो सकती है इस दोष का कि आपको बिना शर्त रिहाई दी जाए, तभी संविधान का पालन किया जा सकता है। इसीलिए है ना कोर्ट ने ये उन्हें बिना शर्त का रिहाई दे दिया है। इस पे ट्रंप का क्या कहना है? ट्रंप ने कहा है, ट्रंप का कहना है कि उन पे झूठा चार्ज लगाया गया है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उन्होंने जानबूझकर इन्हें फंसाया है, दोषी साबित किया है ना, और इसके खिलाफ वो हायर कोर्ट में जाएंगे। मतलब इन सारे मामलों से ये समझ में आता है कि अमेरिका में पहली बार कोई अपराधी व्यक्ति, कोई दोषी व्यक्ति जिसे दोषी साबित किया गया हो और राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के जो है पद ग्रहण करने वाला है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कन्विक्शन ऑन डोनाल्ड ट्रंप। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।